Good morning, class. We are going to start your lesson 7 in civics, marginalization. Okay, so let's start the chapter. Marginalization, what it means, इसका मतलब क्या होता है? The word margin means edge. Margin का मतलब होता है किनारा. And marginalization means forcing, driving people to live or living on the fringe of society. ओके और मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कि ओके लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स करना कि वो सोसाइटी से बिल्कुल बाहर निकल कर रहे. If you visit an interior village or hinterlands of India, you would more often find a small hamlet on the outer edges of the village where the poorest of the poor people are compelled to live outside the main settlement as outcast. ओके क्या कह रहा है कि अगर आपने कभी ऐसा कोई ओके आंतरिक ओके इन कोई हिंटरलैंड विलेज विजिट किया हो तो आप ये देखेंगे कई बार हम बहुत गरीब लोगों को वहाँ पे देखते हैं जो बिल्कुल हमारी सोसाइटी से बाहर जो है मेन सेटलमेंट से बिल्कुल आउटसाइड रहने के लिए मजबूर होते हैं. एट सम प्लेसेस दीज पीपल आर फोर्स टू हैव सेपरेट प्लेसेस ऑफ वर्शिप. ओके कई बार इवन इनको पूजा के लिए भी ये अपनी जगह अलग बनाते हैं. सेपरेट सोर्स ऑफ वाटर, पानी पीने का की जगह इनकी अलग होती है. दे आर शन बाय द मेन स्ट्रीम सोसाइटी और मेन सोसाइटी से इन्हें अलग कर दिया जाता है. दे आर ऑफन इल ट्रीटेड, इनके साथ में बैड बिहेवियर होता है. बीटन अप, इनकी पिटाई होती है. एक्सप्लॉइटेड इन एवरी वे बाय द अपर कास्ट, द रिच एंड द पावरफुल फॉर नो फॉल्ट्स ऑफ दैट. ओके जो अपर कास्ट जो रिच पीपल है जो पावरफुल है वो बिना इनकी किसी फॉल्ट के इन्हें टॉर्चर करते हैं. दीज पीपल आर इकोनॉमिकली वीक. ओके फाइनेंशियल कंडीशन इनकी काफ़ी कमज़ोर होती है. रेयरली हैव लैंड होल्डिंग्स, उनकी कोई ज़्यादा कोई खास ज़मीनें नहीं होती, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती. ओके और ये सिर्फ जो ओके बड़े बड़े जो विलेजर्स होते हैं उनकी दया के ऊपर जीते हैं. ओके जो इन्हें अपना गुलाम बना के रखते हैं, बिल्कुल नील के बराबर पेमेंट देते हैं. ओके या खाना दे दिया करते हैं. देर आर मैनी ग्रुप्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में भी ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं ओके जिन्हें डेवलपमेंट, एजुकेशन, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शायद सेम नहीं मिल रही है वैसी जैसे कि दूसरों को मिल रही है. तो आज हम पढ़ेंगे ऐसे ही ये ग्रुप आदिवासीज़ के बारे में. आदिवासीज़, द वर्ड आदिवासी मीन्स द इंडिजिनस पीपल और ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स. ओके दीज पीपल डिडंट गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन. इन लोगों को कभी भी एजुकेशन, डेवलपमेंट और ग्रोथ के वो सेम चांसेस और मौके नहीं मिल पाए क्योंकि ये बिल्कुल बाहर की जगह जैसे जंगल और हिली एरिया के अंदर रहती हैं. They therefore continued with their primitive customs, tradition and religious beliefs. Okay, इसलिए वे अपनी वही पिछड़ी हुई रीति रिवाज, अपनी परंपराएं और धार्मिक बातों के अंदर विश्वास करते हैं. As a consequences, the Adivasis suffered neglect and got marginalized over the centuries and remain economically backward. और इसका रिजल्ट ये है कि आदिवासीज़ को हमेशा इग्नोर किया जाता रहा, ये मार्जिनलाइज हो गए इतने सालों से और फाइनेंशियली देखा जाए तो भी ये काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं. द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस कैरिड आउट अ स्टडी ऑफ दीज कम्युनिटीज़ और ग्रुप हु गॉट मार्जिनलाइज्ड एंड नोटिफाइड दैम एज शेड्यूल्ड ट्राइब. गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद में एक स्टडी की इन कम्युनिटीज़ की ओके जो मार्जिनलाइज हो चुके हैं और उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का नाम दिया गया ST. ओके दिस वॉज डन एज अ स्टेप टू इनिशिएट प्रोग्राम एंड स्कीम दैट वुड रेज देयर स्टैंडर्ड. ओके ये गवर्नमेंट का एक स्टेप था इन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा रेज करने का और उन्हें कुछ डेवलपमेंट के मौके, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाने का. इट इज़ ऑल्सो द एंडीवेयर ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव दैम ईजी एक्सेस ऑफ एजुकेशनल हेल्थ केयर फैसिलिटी. साथ ही गवर्नमेंट का एक और मेन मोटिव ये था कि इन लोगों को भी एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ओके प्रोवाइड हो ताकि ये इकनॉमिकली थोड़े से स्ट्रॉन्ग बने जैसे बाकी के सिटीजन्स होते हैं. इसके बाद में हम देखेंगे रिलीजियस प्रैक्टिसेस. ओके कैसे ये धर्म को मानते हैं, क्या करते हैं. द आदिवासीज हैव देयर ओन यूनिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस. इनकी बड़ी यूनिक सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं जो हिंदुइज्म से, इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल अलग है. ओके क्योंकि ये सब ज़्यादा नेचर के अंदर रहते हैं, जंगल्स के अंदर रहते हैं जहाँ पे ये नेचर को ज़्यादा मानते हैं, हमारी प्रकृति को. इसलिए ये फोर्सेस ऑफ नेचर की ही पूजा पाठ करते हैं. ओके जो उन्हें लगता है कि इनको ह्यूमंस कंट्रोल नहीं कर सकते. ओके क्योंकि ये ऐसा बिलीव करती हैं इसलिए ये रेन, फायर, फॉरेस्ट, रिवर
ओके, और अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वजों की पूजा किया करते हैं। इनकी खुद अपने गाँवों की देवियाँ होती हैं जिनकी ये घर में पूजा करते हैं। ओके, वाइल द फोर्सेस ऑफ नेचर और वर्शिप, नेचर में जो हवा, रेन, पानी, सूर्य जो भी है उनकी पूजा करते हैं। एंड एट सैक्रेड स्पॉट्स विद इन द विलेज। उसके बाद में आती हैं इनकी लैंग्वेजेस। द आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेजेस, इनकी खुद की अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, डिफरेंट फ्रॉम ऑल मेन स्ट्रीम वंस, जो मेन लैंग्वेजेस जो है हमारी उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, इनकी कुछ लैंग्वेजेस संस्कृत से भी ज़्यादा पुरानी हैं। These languages have also contributed in the formation of many mainstream Indian languages, और हमारी काफ़ी इंडियन लैंग्वेजेस भी इनकी लैंग्वेज से ही मिलके बनी है। द कॉमनलिटी ऑफ वर्ड इज़ फाउंड मोर इन बंगाली। ओके, इनके लैंग्वेज से कुछ कॉमन जो कॉमनलिटी मिलती है वो बंगाली में मिलती है। कुछ अदर रिकॉग्नाइज टर्म्स भी है जिनमें भी कुछ सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। सांथली जो है वो सबसे मेजर आदिवासी लैंग्वेज है जो ज़्यादातर ट्राइबल्स बोलते हैं। उसके बाद आता है इनका ड्रेस एंड कल्चर। क्या कह रहे हैं कि सिंस द आदिवासीज हैव ऑल्सो लिव क्लोज टू नेचर, आदिवासी हमेशा नेचर के काफ़ी क्लोज रहे हैं। ओके, और अर्बन सेंटर्स, ओके, जो शहरी लाइफ है उससे हमेशा काफ़ी दूर रहे हैं। सो दे नेवर हैड एक्सेस टू मॉडर्न फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स, तो मॉडर्न कपड़े वगैरह मॉडर्न क्लोथ से ही हमेशा दूर रहे हैं। ट्रेडिशनली ये क्या पहनते हैं, स्किन, फैदर, लीव्स एंड फ्लावर्स, जानवरों की जो स्किन होती है, फेदर्स होते हैं, पत्तियाँ, फूल। They also occasionally wear colorful headgear, stone and metal jewelry. इसके बाद हम पढ़ेंगे आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। देखिए, द ओरिजिनल सेटलर्स इन द इंटीरियर रीजन्स हैव बीन द आदिवासी। ओके, हमारे बिल्कुल इंटीरियर रीजन्स है उसमें मेनली बसने वाले हमारे आदिवासी ही हैं। दे हैव लिव्ड देयर फॉर एजेस, काफ़ी सालों से ही वहाँ पे रह रहे हैं। And the rulers in earlier times during their hunting and their expedition used to look up these people and ask their welfare. ओके, इवन पहले के ज़माने में जो हमारे रूलर्स हुआ करते थे, ओके, जो और जब वो अपना शिकार करते थे और अदर एक्सपेडिशन पे निकलते थे तो वो भी इन लोगों की तरफ देखते, इनके भले के बारे में सोचते थे, इन्हें मनी और कुछ अदर चीज़ से दे के इनकी हेल्प किया करते थे। ओके, ज़्यादातर कई बार जो राजा वगैरह होते थे वो भी इनकी मदद मांगा करते थे। ओके, जो औषधियाँ हैं जान बचाने वाली वो ढूंढने में, कुछ नेचुरल प्रोड्यूसेस जो है वो फाइंड आउट करने में। पहले के समय ये जो ट्राइब पीपल थे ये ज़्यादातर नॉमेड्स थे, हंटर गैदरर्स। ओके, इनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, आप ये कह सकते हो, जिन्हें हम घुमक्कड़ कहते हैं। ओके, धीरे धीरे ये लोग एक जगह सेटल होने लगे जहाँ पे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं। इन द कॉलोनियल एरा द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को हमारी बर्बाद करना शुरू कर दिया और इससे जो आदिवासी एरियाज़ है वो बर्बाद हो गए। ओके, जंगल काट दिए गए, इसलिए बाद में इन ट्राइबल मैन को एंड विमेन को गुलाम बन के रहना पड़ा। इंडस्ट्रियलाइजेशन। It is a rather unfortunate coincidence that states that are rich in natural resources like Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh, they have a larger concentration of Adivasi population. ये कहते हैं कि बहुत ही unfortunate thing है कि ऐसे states जिनमें natural resources काफ़ी ज़्यादा है, like झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आदिवासी population है। Various government and private enterprises need to acquire land in these mineral rich areas. अब हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की कि यहाँ पे इतना जो रिच मिनरल एरियाज़ हैं वहाँ पे इनका अधिकार हो जाए फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स एंड सेटअप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, ताकि वहाँ से वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज निकाल के मिनरल्स को यूज़ में लेके वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स सेटअप कर सके। ओके, इससे आदिवासी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया। हु आर ल्योर्ड बाई प्रॉमिस हैप्पी कॉम्पनसेशन, क्योंकि इन लोगों को प्रॉमिस किया जाने लगा कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, आपको अच्छी जॉब दी जाएगी। कई बार फोर्सिबली ज़बरदस्ती इनकी ज़मीनें तक छीन ली गई यूजिंग अनलॉफुल मीन, इलीगल तरीके से। फिर है बिल्डिंग ऑफ डैम्स। डैम्स जो नदियों के या झीलों के या वाटर चैनल बनाए जाते हैं वो सबसे बड़ा रीज़न है कि जो आदिवासीज़ हैं ये बिल्कुल उससे डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रैक्स बनाने के लिए काफ़ी सारे एरिया की ज़रूरत होती है, फॉरेस्ट क्लीन करनी पड़ती है, काफ़ी एरिया चाहिए होता है जो इन आदिवासी
की लाइफ के लिए ओके एक ओनली सब्सटेंस है। ओके फॉर द ट्राइबल्स ओके इन डेवलपमेंट के अंदर भी ये आदिवासी विचार अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं। ओके इनका जो रेसिडेंस है वो छिन जाता है और बिना किसी पर्याप्त कॉम्पनसेशन के, बिना एडिकेट कॉम्पनसेशन के इन्हें अपना सेटलमेंट छोड़ना पड़ता है। नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज़ क्या कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद से काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए रिजर्व कर दिए गए। ओके अब ये एक और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आदिवासीज़ का एविक्शन हो गया अपने इन फॉरेस्ट से। ओके और जहाँ पे ये रह रहे थे इतने सालों से वो जगह इनसे छिन गई। इफ़ेक्ट्स ऑन आदिवासीज़, आदिवासीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा? क्या करें कि ये अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, फैमिली ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑलमोस्ट खो चुके हैं। द एक्सपीरियंस मेंटल एंग्विश, काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब्ड। ओके इनको नए नए एरियाज़ में वेंचर होना पड़ता है। ये सोशली कल्चरली बिल्कुल डिफरेंट माने जाते हैं और ये कोई ओके इस एलियन एनवायरनमेंट पे ये बिल्कुल फिट नहीं हो पा रहे हैं। मजबूरन ओके एम्प्लॉयमेंट, काम की तलाश में इनको क्या करना पड़ता है? ओके सिटी आना पड़ता है, अर्बन ड्वेलर्स ओके सिटी में आके रहना पड़ता है जहाँ पे इनका खूब एक्सप्लॉइटेशन, खूब इन पे टॉर्चर होता है। बहुत ही कम मजदूरी पे ये काम करते हैं, इनकी वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी होती है, बहुत ही गरीबी की, डिससेटिस्फेक्शन की, बीमारी की, कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन की लाइफ को ये लीड करती हैं। आदिवासी फैमिलीज़ को पुश किया जाता है उनकी लैंड से बाहर। ओके एंड जो लेडीज़ हैं उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो घर में नौकरानियों के काम करें, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे नौकर बन के काम किया जाए। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइनॉरिटीज़ एंड देयर मार्जिनलाइजेशन। The Constitution of India recognized the possibility of cultural, social and economic domination of the majority community over the minority communities। देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ओके इसने इस चीज़ को पहचाना है, इस पॉसिबिलिटी को कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी ओके कम्युनिटीज़ हैं इसके ऊपर मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ का काफ़ी डोमिनेशन है, चाहे कल्चरली देखा जाए, चाहे सोशली या फिर इकोनॉमिकली। So this is why certain provisions have been enshrined in the constitution। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं विच एम टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ इन द कम्युनिटी, जो इन लोगों के राइट्स को सेव करने की श्योरिटी देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजंस विच गिव फ्रीडम टू वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है जो इनकी फ्रीडम को सेव करता है टू कंटिन्यू टू एन्जॉय द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस एंड कल्चरल रिक्वायरमेंट, ताकि ये भी अपना फ्रीली अपने धर्म को माने, अपने कल्चर को फॉलो करें। द माइनॉरिटीज़ विद इन वन रिलीजन आर अकॉर्डेड ऑल राइट्स। ओके जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग रहे, सारी राइट्स को इन्जॉय करें। ओके इन फैक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर टू बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी वन हु डिस्क्रिमिनेट और इंसल्ट द डिग्निटी ऑफ अनदर पर्सन और कम्युनिटी। इवन अगर इनके साथ में कोई पार्शलिटी करता है, टॉर्चर करता है, तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट भी डिसाइडेड हो। A scrutiny of the government at the center of the state will reveal that there is a fair representation of all community। और तो और हमारी गवर्नमेंट की एक और स्क्रूटिनी ये है कि हर एक कम्युनिटी का फेयर रिप्रेजेंटेशन हमारी गवर्नमेंट में होना चाहिए, which exemplifies the fact that the government and the judiciary has considered all citizens alike। तो ये फैक्ट है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी जुडिशरी हम सब लोगों को समान समझती है और सबको ग्रो होने के, रहने के ओके इक्वल चांसेस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे कुछ सर्वे रिपोर्ट्स हैं ओके अकॉर्डिंग टू बेसिक ह्यूमैनिटी, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी लाइफ की वो हम देखेंगे 2008-9 में। रिलीजियस कम्युनिटीज़ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स। ओके तो हिंदूज़ के पास में पक्का हाउस है 65, इलेक्ट्रिसिटी थी 75 और पीने का पानी था 43%। मुस्लिम के पास था पक्का हाउस 63%, क्रिश्चियन के पास 69, सिख के पास 91। इलेक्ट्रिसिटी मुस्लिम्स के पास 67%, क्रिश्चियंस के पास 86%, सिख्स के पास 96%। पीने का जो पानी है वो मुस्लिम के पास 35, क्रिश्चियंस के पास 48 और सिख के पास 49%। ओके लिटरेसी रेट मतलब एजुकेशन टोटल थी हमारी 74 2011 तक। इसमें 63% हिंदू, 57% मुस्लिम, 74 क्रिश्चियन, 67 सिख, 71 बुद्धिस्ट, 86 जैन। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ओके
Population थी 13.5, IAS 3, IPS 4, IFS 1.8, Central Public Sector Unit 3.3, State PCU 10.8, and Banks and RBI 2.2. So class, in this way your chapter has been completed. Okay, read it and try to get. Thank you.